अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैंने फाइनली पाइथन की सीरीज़ को शुरू कर लिया है और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पाइथन। और पाइथन क्यों ज़रूरी है, उससे पहले मैं आप लोगों को वीएस कोड का बता दूँ कि आपको पाइथन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएँ और यहाँ पे आके वीएस कोड इंस्टॉल कर लें। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी ओएस है उसके अकॉर्डिंग आपने डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास जैसा कि विंडोज़ का ओएस चल रहा है तो मैं सिंपल इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगा और यहाँ पे आपने जस्ट उसके सेटअप को इंस्टॉल करना है। जस्ट आपने उसको एक्जी फाइल को स्टार्ट करना है, ओपन करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह का आइकन बना हुआ आ रहा होगा। उसके बाद आपने नंबर 2 पे पाइथन की जो ये है, पाइथन को इंस्टॉल कर लेना अपने ओएस के ऊपर। सिंपल आपने पाइथन लिखेंगे, पाइथन, ठीक है, डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की पहले नंबर पे आपके पास वेबसाइट आ रही होगी। डाउनलोड पाइथन करेंगे तो उसके बाद आपने डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर करना है, तो ये भी सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इस वजह से मैंने दोनों की डाउनलोडिंग कैंसिल कर दी थी। तो यहाँ पे आके आपने सिंपल इसको एक्जी फाइल को ओपन करना है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने सीएमडी में आना है और यहाँ पे आके आपने पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वर्जन आ रहा होगा, पाइथन 3.14.1। ठीक है, आपके पास ये वाला वर्जन आ रहा होगा। अब यहाँ तक तो बेसिक इंस्टॉलेशन थी जो आपने कर ली होगी, या आपने नहीं की तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन वेबसाइट को फॉलो करते हुए आप अपना पाइथन इंस्टॉल अपने ओएस पे कर लेंगे। अब बात आती है कि पाइथन इतना ज़रूरी क्यों है, या पाइथन ही लैंग्वेज क्यों हम कर रहे हैं, या पाइथन करना क्यों बेहतर है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ये क्वेश्चन माइंड में आता है तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जब मैंने डेवऑप्स कंप्लीट किया तो उसके बाद मुझे एक लैंग्वेज को सीखना या लर्न करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने जो सीनियर्स हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैंने उनसे पूछा, जिसमें डॉक्टर जुनैद साहब हैं जो कि पाइथन पढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, डाटा साइंस में भी वो काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं किस लैंग्वेज को सीखूं, पाइथन को करूं, गोलैंग को करूं, या कोई और लैंग्वेज को मैं सीख लूं जो कि मुझे आगे फर्दर अपने फ्यूचर में काम काम दे या फ़ायदा दे सके। तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि पाइथन को ही सीखो, लर्न करो। तो ये बात तो आपको जनरल मैंने बता दी। तो अब बात चलते हैं कि मैंने फिर अपने एंड पे सर्च किया तो क्यों मुझे ये ज़रूरी लगी, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। नंबर 1, आप पाइथन के अंदर कहीं पे भी स्टक होंगे ना तो आपको पाइथन की सपोर्ट एवरी टाइम मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है, ह्यूज कम्युनिटी है जो कि सपोर्ट करने के लिए एवरी टाइम रेडी बैठी होती है। और उसके बाद पाइथन जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ये कुछ आपको चीज़ें मैंने बता दी। अब उसके बाद आपने पाइथन में, ऐसा मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो अगर मुझे किसी डेवऑप्स इंजीनियर के होते हुए कोई, अब मुझे किसी टास्क के ऊपर काम करना है और पाइथन के मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डेवऑप्स के लिए बॉटम की लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने एसक्यूएल के ऊपर काम करना है तो मुझे माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने मोंगो के ऊपर काम करना है तो पाई माई मोंगो की लाइब्रेरी मिल जाएगी। बात करने का मकसद यह है कि आपने जिस चीज़ के अंदर काम करना है आपको उसकी लाइब्रेरी ईजिली अवेलेबल है, तो आप ईजिली लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप अपने काम ईजिली कर सकते हैं। तो अब उसके बाद बात आती है कि पाइथन को सीख लिया तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो आपको जॉब
ईज़िली इसकी मिल जाती है। नंबर 2, आप जल्दी से जल्दी फ्रीलांसिंग करने की तरफ आ जाते हैं। आपको फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर लेते हैं। पाइथन को यूज़ करते हुए अपने काम को, अपने टास्क को ऑटोमेट कर लेते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब बात चलती है कि पाइथन पाइथन को आप किस तरह ओएस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब उससे पहले हम ओएस को या हार्डवेयर को, एक मशीन के स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, मतलब इसका ओएस किस तरह इंस्टॉल होता है या क्या, व्हाटएवर जो भी है उसकी हायरार्की क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी मशीन है ना, डब्बा पड़ी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हार्डवेयर है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक आप उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल नहीं करेंगे, ओएस कोई भी हो सकता है, विंडोज़ का हो सकता है, मैक हो सकता है या लिनक्स का हो सकता है। जब तक आप उसके ऊपर वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक ये एक हार्डवेयर, एक डब्बा, एक डिवाइस आपके किसी काम की नहीं है। इस वजह से आपको उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ओएस कौन सा हो सकता है? विंडोज़ का हो सकता है, मैक का हो सकता है और लिनक्स का हो सकता है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो विंडोज़ है वो विंडोज़ ओन करती है बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर अपडेट्स आ सकती हैं, ठीक है? कोई फीचर उसने रिमूव करना है, रातों रात कंपनी कहती है इसको फीचर को रिमूव कर दो, तो वो रिमूव हो जाता है। अब बात आती है मैक की। मैक बेसिकली यूनिक्स बेस होता है। ये भी ओन्ड होती है कंपनी एप्पल की। ये कंपनी जो एप्पल की है वो इसको ओन करती है और वो इसको हैंडल करती है मैक को। तो इसके अंदर भी जो भी चेंजेस करनी चाहती है कंपनी, वो कर सकती है। अब बात आती है लास्ट पे लिनक्स की। लिनक्स क्या है? लिनक्स ओएस है, ठीक है? और ये सबसे बड़ी चीज़, ये ओपन सोर्स है। ये कोई कंपनी ओन नहीं करती, ठीक है? ओपन सोर्स का मतलब है कि आप खुद भी अपने मर्जी के मुताबिक का ओएस बना सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 फीचर आते हैं। 2 फीचर से मतलब है कि 2 अपडेट्स आती हैं। एक आती है अप्रैल में, एक आती है अक्टूबर में। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता है? अपडेट्स तो कभी भी आ सकती है। रीज़न ये है कि जो लिनक्स का यूबंटू, मैं यूबंटू के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी अपडेट्स आती हैं अप्रैल में और अक्टूबर में, इसके अलावा नहीं आती। होता ये है कि जब आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, कम्युनिटी उसको इवैल्यूएट करती है, देन वो बेहतर समझती है कि इसको अपडेट, नए फीचर ऐड कर देना चाहिए या इसको प्लस करना चाहिए, तो वो उसको इवैल्यूएट करके अक्टूबर में या फिर अप्रैल में, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको इवैल्यूएट करती है और देन उसको ऐड करती है। तभी तो आपने कभी देखा होगा, जब भी कोई वर्जन होगा यूबंटू का, तो फॉर एग्जांपल 20 का वर्जन चल रहा है तो 20.4 का वर्जन आता है या 20.10 का वर्जन होता है। वो 4 क्या होता है? अप्रैल का। मतलब ये जो अपडेट आई है 20.4, ये 4 अप्रैल की, 4 20.4 का मतलब है अप्रैल की ये अपडेट है, और 20.10 का मतलब है ये अक्टूबर की अपडेट है। अच्छा, ये तो हो गया एक मशीन को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको कुछ समझाई है। अब बात करते हैं आप ओएस को। पहले तो डब्बा था, डब्बे के ऊपर हमने ओएस इंस्टॉल कर दिया। अब ओएस को हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो किस तरह दे सकते हैं? देखें, पाइथन जो है, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में कोई हाई प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं वो किस तरह करवाऊंगा? वो एक सेट ऑफ कोड लिखूंगा। अब वो ओएस को नहीं पता, मशीन को नहीं पता ये क्या है। प्रिंट हाई तो मैंने लिख दिया, एक सिंटैक्स लिख दिया, लेकिन मशीन को तो नहीं पता क्या है। क्यों? पाइथन ये ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जो हमारा मशीन होती है या डब्बा जो होता है वो समझता है 0-1 बाइनरी कोड को। अब जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक मशीन अपना जो मैंने कमांड दिया उसको, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। अब उसके अंदर पाइथन क्या होता है? पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रेटर को और कंपाइलर को। कंपाइलर, दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं पाइथन में। इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है, पाइथन भी यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट हाई लिखा है ना, तो वो क्या करेगा? इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइंस को
इंटरप्रेट करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन को वो सेट ऑफ कोड दे देगा। तो मशीन उसको अंडरस्टैंड करते हुए प्रिंट हाई करवा देती है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? इंटरप्रेटर में फ़र्क यह है कि वो 1 बाय 1 लाइंस को डिकोड करता है और लो लेवल लैंग्वेज में भेज देता है। कंपाइलर क्या करता है, मैंने एक जेंगो की वेबसाइट बनाई, जेंगो की एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। अब वो पूरे होल सेट ऑफ कोड को ना कंपाइल करके आपको लो लेवल लैंग्वेज को वो भेज देता है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन में ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसके बाद हाँ, अब चलते हैं इस स्क्रीन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें अब पाइथन का वर्जन कौन सा आ रहा है, 3.14.1, ठीक है। अब मैं पाइथन लिखूंगा तो मैं पाइथन में आ गया, ये पाइथन के टर्मिनल में आ गया। अब यहाँ पे देखें 2+2 लिखूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 4। 9+9 करूंगा तो मेरे पास आ रही है आउटपुट 18। इतना इजी है पाइथन, समझ रहे हैं, इतना इजी है पाइथन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पाइथन का हैंड्स ऑन करना शुरू करेंगे। साथ साथ वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।